नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के राजनीतिज्ञ किस हद तक गिर सकते हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण आज देखने को मिला है। आपको पता ही है कि कोरोना पैंडेमिक के दौर में सरकारें हर देश की कितनी मुश्किल में हैं, कितनी कठिनाइयों से परिस्थितियों को संभाला जा रहा है और हर देश की सरकार इस प्रयास में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से देश में जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए, जिससे कि ये महामारी और भयानक रूप ना धारण कर सके और बाकी लोगों को अपना शिकार ना बना सके। सारे देश में यही हो रहा है। देखिए, इंग्लैंड में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, अमेरिका में भी टीके लगाए जा रहे हैं, कुछ और देशों में, रूस में तो काफ़ी समय से लगाए जा रहे हैं। और इसकी परवाह किए बगैर कि वो वैक्सीन कितनी कामयाब हैं, कितनी विफल हैं, सभी जितने भी देश हैं सभी इस अभियान में जुट गए हैं कि किसी भी तरीके से अपने देश की जनता को इस महामारी से बचाया जाए और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित किया जाए। हमारा देश भी इसमें लगा है। अभी एक दिन पहले ही ऐलान हुआ है कि जो कोवाशील्ड है उसको परमिशन दी गई है। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसको परमिशन इंडिया में मिली है और अब प्लान है सरकार ने पहले से ही प्लान बनाया हुआ था कि जब वैक्सीन आएगी तो उसको किस तरीके से लगाया जाएगा, किस तरीके से वैक्सीनेशन होगा। इसके लिए ड्राई रन पूरे देश में चल रहा है। और आज एक बड़ी खबर ये आई कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बड़ा ऐलान किया और उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी, यानी कि किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वो आज दिल्ली में जो ड्राई रन हुआ इसका, उस ड्राई रन के बाद जो मीडिया से बात कर रहे थे उस समय हर्षवर्धन ने ये बात कही है। और इससे पहले ये चीज़ें चुनावी एजेंडा भी बनी थी। बिहार के चुनाव में तो बीजेपी ने ये कह दिया था कि हम सबको मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। ये बातें आई थी, कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की थी, सारी बातें सामने आई थी निकल कर। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि इस बात में अब कुछ ज़्यादा राजनीति नहीं रह गई है और देश भर की, दुनिया भर की सारी सरकारें अपनी जनता को बचाना उनका दायित्व है और वो कोरोना की वैक्सीन सब जगह मुफ्त लगवा रही हैं और इसमें कोई ऐतराज़ वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। और सारी चीज़ें, अभियान बिल्कुल ऑन डॉट चल रहा है, एकदम सारी व्यवस्थाएं फिट चल रही हैं। और ये बताया गया है कि भारत में शुरुआत में सबसे पहले 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का प्लान पूरा बन चुका है और इसमें पहले चरण में 51 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा, जिनमें हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स और 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग शामिल होंगे। ये सब जानकारियाँ सामने आ रही हैं। बहरहाल मेरा उद्देश्य ये जानकारियाँ देने का नहीं था, ये तो मैंने आपको केवल भूमिका के लिए बताया कि हमारे देश में क्या चल रहा है और कोरोना को लेकर हम किस स्टेज पर खड़े हुए हैं, हम किस पोजीशन में हैं। मेरा जो असली एक आज आपसे बात करने का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है। अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक माइंडसेट से प्रेरित होकर ये कह दिया है कि भाई मुझे तो बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है और मैं तो इस वैक्सीनेशन इसका नहीं करवाऊंगा। और उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा और ये बीजेपी की वैक्सीन है, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। और ये भी कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी को फ्री में टीका लगेगा, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इस तरह का एक बयान उन्होंने दिया है। ये क्या बयान है, ये मेरी समझ से बाहर है और ये बयान निहायती रूप से बचकाना और राजनीतिक रूप से अपरिपक्व है। अखिलेश यादव ने ये साबित कर दिया कि वो इस मामले में राहुल गांधी से कम नहीं है। जो भी वैक्सीन इस समय लाई जा रही है, वैक्सीन जो सरकार इस समय लगवाने जा रही है, वो वैक्सीन किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। उस वैक्सीन को बाकायदा कई जगह पर टेस्ट किया गया है, कई स्टेज पर वो जांची परखी गई है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां इनको विकसित करने में, इनको डेवलप करने में लगी हुई थी और ऐसी स्थिति में उसे ये कह देना कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, निहायत ही हास्यास्पद है।
चलिए हम ये मान लेते हैं कि जो भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार की जाएगी वैक्सीन, उसे आप कह सकते हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। अरे भाई अखिलेश जी, ज़रा आंखें खोलिए, ज़रा दिमाग की खिड़कियों खोलिए, ताज़ा हवा आने दीजिए। सत्ता से 5 साल बाहर रहकर आपका दिमाग घूम गया है, आपको भले बुरे की समझ ख़त्म हो गई है और आप राजनीति से ऊपर उठकर कुछ देख ही नहीं रहे हैं। इस मामले पर मैं देख रहा हूँ कि टीवी चैनलों पर डिबेट्स भी कराई जा रही हैं अखिलेश यादव के बयान पर, लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि अखिलेश यादव का जो ये बयान है ये राजनीतिक रूप से इमैच्योर भले ही नज़र आए, लेकिन इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। अखिलेश यादव की पार्टी के जो मुख्य वोटर हैं उत्तर प्रदेश में वो मुस्लिम्स हैं, मुसलमान हैं, और अखिलेश यादव ने ये कहकर के बीजेपी की वैक्सीन है एक ऐसी चाल चलने की कोशिश की है जिसमें वो खुद औंधे मुँह चित हो सकते हैं। अखिलेश यादव मुसलमानों में ये संदेश देना चाहते हैं कि इस वैक्सीन को आप मत लगवाएं क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है। ये मैसेज उन्होंने देना चाहा है। और आप जानते ही हैं कि जनता भोली भाली होती है, नेताओं के कहे में आ जाती है, ज़्यादा लोग सोचते नहीं हैं, और मुस्लिम्स में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और हो सकता है कि उनके मन में अगर ये बात बैठ गई कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो नहीं लगाऊंगा, हो सकता है कि कुछ लोग इसको ना लगवाएं। और इसकी स्थिति वो हो, आप याद कीजिए 20-25 साल पहले जब पल्स पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती थी तो मुसलमानों ने इसका बहुत विरोध किया था। उन्होंने अफवाह उड़ा दी थी, यहाँ तक कि मदरसों में, मस्जिदों में ये ऐलान होने लगे थे कि इस पोलियो को पीने से नपुंसक हो जाते हैं बच्चे, या उस और तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जबकि सब जानते हैं कि दुनिया पोलियो मुक्त हो चुकी है इस पोलियो की ड्रॉप से। और कुछ इसी तरह की हरकत अखिलेश यादव ने अब कर दी है। मेरे अभी किसी नेता का याद नहीं आ रहा है नाम, एक नेता ने ये कहा था कुछ दिनों पहले कि जब बीजेपी वाले नेता लोगों से वोट मांगने जाएंगे तो नोटबंदी से नाराज़ लोग उनका घेराव करेंगे और उन्हें पीटेंगे। ये बात कही थी उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में ही, ये बात किसी ने कही थी, शायद अखिलेश यादव ने कही थी या किसी और नेता ने कही थी, मेरे नाम याद नहीं आ रहा है। दरअसल ये उन्होंने एक आइडिया थ्रो किया था, लोगों के दिमाग में एक आइडिया जगाया था कि देखिए अब बीजेपी वाले आ रहे हैं, प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, और चुनाव के समय जब वो आपके पास आएँ तो आप उनको अपना जो नोटबंदी के प्रति आक्रोश है वो उन्हें दिखाएं और उनकी गाड़ियों को घेरें, उन पर पथराव करें, उनके साथ मारपीट करें। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। अखिलेश यादव का वैक्सीन लगाने से इनकार करना ये दर्शाता है कि वो राजनीतिक मोड़ से बाहर आने के लिए तैयार नहीं हैं, और उनकी नज़र 2022 के विधानसभा चुनावों पर है उत्तर प्रदेश के, जहां पर उनकी स्थिति अभी बहुत ख़राब नज़र आ रही है। बीजेपी वहां स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और सबको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक बार फिर वहां पर सरकार बनाएगी। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव का ये बयान, इसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो तो कम है ही, और ये इस तरह का बयान मेरा मानना है कि ये भी एक तरह का राष्ट्रद्रोही है। आप देश का नाजुक मोड़ पर देश खड़ा हुआ है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, और आपका इतना अपरिपक्व बयान कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो इसको नहीं लगवाऊंगा, ये समझ से बाहर है। यानी कि आपके जो समर्थक हैं उन्हें तब तक इंतज़ार करना होगा वैक्सीन का जब तक आपकी उत्तर प्रदेश में भी सरकार बन जाए और केंद्र सरकार में भी सरकार बन जाए, चाहे जो दुनिया मरती रहे। ऐसे नेताओं का इलाज जनता को करना चाहिए, और मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिपक्व व्यक्ति, समझदार व्यक्ति अखिलेश यादव के इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं होगा। बहरहाल इस मुद्दे पर हमने बात की। उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर हम अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा था और मैंने अपने विचार आपके सामने रखना उचित समझा। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको दूसरे लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ऐसे लोग एक्सपोज हो सकें और ये संदेश मेरा दूर तक जा सके। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।